यह कहानी एक गरीब लड़की की है जिसका नाम प्रीति है, जिसका सपना होता है शहर के सबसे बड़े डॉक्टर बनेगी। प्रीति बहुत खूबसूरत है, जिसके हुस्न के पीछे कोई भी पागल हो जाए। प्रीति खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उसके माता पिता भी उसे डॉक्टर बनने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करते थे ताकि उसे बाद में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। लड़की के स्कूल में अच्छे नंबर आए थे, इसी वजह से उसे अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल गया। लड़की अकेले ही कॉलेज जाती थी। उसके माता पिता ने उसे समझा रखा था कि पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। प्रीति कॉलेज में कुछ दिन बिताने के बाद यह नोटिस करती है कि एक लड़का उसे रोज बहुत देर से उसकी ओर देखते रहता है, पर प्रीति उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उस लड़के का नाम होता है लक्की। लक्की बहुत ही अमीर परिवार से था। उसका पापा एक बिजनेसमैन था। लक्की इतना अमीर होने के बाद भी वह साधारण सा जीवन जिया करता था। उसे अपने पैसों पर किसी भी प्रकार का कोई घमंड ही नहीं था और पढ़ाई में भी होशियार था। पर लक्की के दोस्त इतना अच्छे नहीं थे। लक्की को प्रीति बहुत पसंद थी और यह बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन लक्की के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना हैंडसम है, अमीर है और कॉलेज में टॉपर भी है, तुमसे तो आराम से कोई भी लड़की पट जाएगी। ऐसा कहकर वे लोग क्लास में चले जाते हैं। अब लक्की के दिल में प्रीति का बार बार याद सताने लगता था। अब क्लास में लक्की प्रीति को बार बार देखता था, पर प्रीति से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर एक दिन उसके दोस्त लक्की से कहते हैं, यार तू इतना स्मार्ट होकर भी उस लड़की से डरता है, जाकर उसे प्रपोज कर दे। लेकिन लक्की कहता है, अगर वह बुरा मान गई तो? उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। लक्की कहता है, ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। क्लास ओपन हुआ। क्लास के सारे स्टूडेंट आ चुके थे। तभी क्लास में प्रीति जैसे ही आई, लक्की प्रीति का हाथ पकड़कर पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। लेकिन प्रीति उसके प्यार को ठुकरा कर पूरे क्लास के सामने थप्पड़ मार दी और बोली, ये सब करने आते हो क्या कॉलेज? यह कहकर प्रीति क्लास से बाहर चली गई। प्रीति की यह हरकत से लक्की बहुत ज्यादा नाराज हो गया। प्रीति के चले जाने के बाद पूरा क्लास लक्की पर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है, उसके शरारती दोस्त लक्की के पास आकर कहने लगते हैं, यार लक्की, तुझे तो वह लड़की सबके सामने थप्पड़ मार दी। लक्की कहता है, छोड़ो ना यार, वह नहीं पटने वाली मुझसे। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई और तू उस लड़की को ऐसे ही छोड़ देगा? अगर तू इतना डरपोक है तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। यह सुनकर लक्की कहता है, फिर क्या करूं यार मैं? उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले उससे। उसे अपने सुंदर चेहरे पर बहुत ज्यादा घमंड है। अगर तू उसका चेहरा ही बिगाड़ देगा तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके दोस्तों की बातें सुनकर लक्की कहता है, उससे मैं प्यार करता हूँ यार, नफरत नहीं। यह कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद से उसके दोस्त जब भी उसे देखते, वे लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे डरपोक कहते। अब धीरे धीरे लक्की की मोहब्बत दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक दिन लक्की के दोस्त उसे एसिड की बोतल लेकर देते हैं और कहते हैं, अगर तूने आज बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती आज से खत्म हो जाएगी। लक्की वह एसिड का बोतल लेकर प्रीति के पास जाता है। प्रीति सुनसान रास्ते से अकेली कॉलेज जा रही थी। तभी लक्की उसके सामने अपना बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने इस चेहरे पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, इसी की वजह से पूरे क्लास के सामने मुझे थप्पड़ मारी। प्रीति लक्की के हाथों से एसिड का बोतल देख प्रीति घबरा जाती है और डर के मारे अपने चेहरे को ढकने लगती है। लक्की अपने हाथों से एसिड की बोतल को खोलता है और बगल में पड़े एक पत्थर पर उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुमसे प्यार किया था, तेरी इस चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि तेरी आवाज से, तेरी प्यारी सी हरकतों से, तेरी हर एक चीज से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वह भूल से भी उसकी बुरा नहीं कर सकता, यहाँ तक सोच भी नहीं सकता। वह उसके लिए अपनी जान दे सकता है, पर जिससे प्यार करता है, अगर उसे छोटा सा भी कुछ हो जाए, वह देख नहीं सकता। और तेरे चेहरे में एसिड फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो तेरे लिए बुरा भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत किया है, कोई मजाक नहीं।
यह सारी बात कहने के बाद लक्की अपने जेब से एक अंगूठी निकाल कर कहता है, यह मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज एक दोस्त के नाते दे रहा हूँ। तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर लक्की हमेशा के लिए वहां से चला गया। लक्की की यह बात सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। वह सोचने लगी, लक्की के दोस्त बुरे हैं, लक्की नहीं। फिर दूसरे दिन कॉलेज में प्रीति लक्की की ओर देखने की हिम्मत ना हो रही थी। जैसे पलट कर देखी, वहां से लक्की गायब हो चुका था। वह अपना नाम कॉलेज से दूसरे जगह पढ़ने चला गया था। प्रीति को इस बात की भनक भी नहीं थी। वह एक दो दिन जिधर लक्की बैठता था उधर देखती और नाराज हो जाती। अब प्रीति को भी लक्की का याद सताने लगता था, पर उसकी मम्मी पापा की बातें नहीं भूली थी और फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी। और पढ़ाई पूरा होने के बाद एक अच्छे से हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गई। उधर लक्की अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। दोनों एक ही शहर में थे, पर दोनों जानते तक नहीं थे एक दूसरे को। अपने अपने काम में लगे हुए थे। पर दोस्तों कहते हैं ना, अगर भगवान आपको किसी से मिलाना चाहता है तो किसी भी बहाने मिला ही देता है। लक्की का एक ख्वाहिश थी कि एक बार प्रीति से जरूर मिले, और अब भी प्रीति को नहीं भुला पाया था। एक बार लक्की अपने बिजनेस के काम से कार लेकर बाहर जा रहा था। वह प्रीति के बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक गाड़ी आगे आकर ठोक दी। अब लक्की बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में उस हॉस्पिटल में गया जहां प्रीति डॉक्टर थी। लक्की प्रीति को देखकर पहचान गया, पर चोट की वजह से उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा था। अब लक्की को प्रीति को देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब लक्की सोचने लगा, अब खुशी खुशी मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होगी। लक्की का इलाज शुरू हुआ, पर डॉक्टर के पूरी कोशिश के बावजूद लक्की ठीक नहीं हो रहा था। सब डॉक्टर हार मान चुके थे। उसके मम्मी पापा और दोस्त हॉस्पिटल से बाहर मायूस बैठे हुए थे। जब बात पूरी हॉस्पिटल में फैली, प्रीति को पता चला लक्की को लाया गया है। वह दौड़ी दौड़ी लक्की के पास पहुंची और देखा तो वही जवान जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जिससे प्रीति पहचान नहीं पाई थी। अब प्रीति लक्की के पास आई, पर लक्की अब किसी को पहचान नहीं पा रहा था। ये सब देखकर प्रीति रोने लगी और खुद की किस्मत को कोसने लगी और जोर जोर से रोने लगी। प्रीति रो रो कर अपना प्यार इजहार कर रही थी। लक्की प्रीति का आवाज को पहचान लिया और प्रीति की ओर हाथ बढ़ाया, पर लक्की के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी जो अपने हाथ प्रीति के हाथ में दे सके। प्रीति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लक्की के हाथों में दे दिया। अब लक्की के बॉडी में एक ऊर्जा संचार होने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और सोचने लगे, जो काम एक डॉक्टर के लिए लक्की बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ही ठीक हो गया। अब प्रीति और लक्की एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए, कभी भी जुदा नहीं हुए। दोस्तों, ये रही प्रीति और लक्की की प्रेम कहानी। आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो।